हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सी एस स्निग्धा अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे स्टार्ट्स में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में। कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं आज की वीडियो में बताऊंगी और कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आप दोनों वीडियोस बहुत अच्छे से देखना क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पास्ट ईयर के पेपर्स अगर आप देखोगे ना तो आपको लगेगा इससे 2-3 क्वेश्चन तो पक्का आने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, मैंने यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्रॉ करने की कोशिश करी है। ये क्या होता है, किस शेप का दिख रहा है आपको? ये बेल शेप का दिख रहा है ना, तो ये किस शेप का होता है? बेल शेप का होता है। दूसरी प्रॉपर्टी, यहाँ पर मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल रहेंगे, यानी ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। तीसरी, यहाँ पर सिर्फ एक ही मोड होता है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनी मॉडल भी बोलते हैं। और एक ही अपेक्स पॉइंट भी होगा, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट भी एक ही है। फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जब मीन किसके इक्वल हो? 0 के, स्टैंडर्ड डेविएशन किसके इक्वल है? 1 के, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जब मीन किसके इक्वल हो? 0, स्टैंडर्ड डेविएशन किसके इक्वल हो? 1 के, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पैरामीटर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इन केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 2 पैरामीटर्स होते हैं, पहला है स्टैंडर्ड डेविएशन, दूसरा है मीन। ठीक है, अब चलिए इसको वापस से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताई? ये बेल शेप का होता है। दूसरा, मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल होंगे। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, केवल एक ही मोड होगा, यूनी मॉडल है ये। जब मीन किसके इक्वल हो? 0 के, स्टैंडर्ड डेविएशन किसके इक्वल हो? 1 के, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। पैरामीटर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितने हैं? 2 हैं। कौन से? मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। आई होप आपको सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसको आप अच्छे से लर्न कर लेना ताकि आपको एग्जाम में ज़्यादा दिक्कत ना हो।